बात हो रही है कि ना हो रही? आवाज़ नहीं यार, मैं दुआ पढ़वा दूंगा, फिर ध्यान रखना। दुआ हो जाएगी आला ही, फिर घर चले अपने खाली हाथ। काम की बात हो रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो रही है कि नहीं? थोड़ी और कर लें, मजा आ रहा है? साथ दोगे? खाना बनना चाहिए घर में। एक सवाल ये है कि जो बेटियां घर बैठ जाती हैं, तो देखो उसकी एक प्रक्रिया है, आप समझें। इसे एक प्रक्रिया से समझ जाना कि ये प्रक्रिया हर काम के लिए है। कोई भाई, कोई बेटा हमारा किसी इलाके का है, कोई बेटी किसी इलाके की है, बेचारे घर बैठे हैं। हमारा यहाँ समाज, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोगों को जोड़ने के लिए। आप सब समझ लें, हमारा मकसद ये नहीं है हम लोगों को तोड़ें, हमारा मकसद है हम लोगों को जोड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो हमें तोड़ेगा तो फिर हम बहुए तोड़ देंगे, जो हमें तोड़ेगा फिर हम बहुए तोड़ देंगे। इस बात को समझ लो। हम यहाँ जुड़ने के लिए बैठे हैं, लिहाजा गुजारिश है जब सब जुड़ने के लिए बैठे हैं तो अलग लाइन नहीं बनाओ कि नहीं साहब तुम बिते जुड़ो मैं इतने जुड़ूंगा। तो फिर समाज अच्छे से जुड़ना भी जानती है। कैसे जोड़ेंगे उसकी तरतीब समझ लो। इलाकों के अंदर कमेटी बन रही है, मुरैना शहर में कमेटी बन गई, जौरा अम्बा पुरसा सब जगह कमेटी बन चुकी है, अम्बा में बनने वाली है। कमेटी के अंदर हर घर से लोग लिए जाएंगे और अक्सर उसके अंदर हर घर से लोग होंगे ही होंगे, बाकी लोकल की कमेटी डिसाइड करेगी। और कमेटी में हम ही लोग होंगे आपस के। मान लीजिए मुरैना की लड़की है, बेचारी घर बैठी है शादी के बाद, और मान लीजिए दूसरे इलाके का कोई लड़का है वो अपने घर बैठा है शादी के बाद। एक प्रक्रिया ये बनाई गई है, इसमें और मशवरा करके इसमें कुछ तब्दीली की जाएगी। हमारे वकील लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मशवरा लेकर फिलहाल मोटे मोटे अंदाज में समझ लें। लड़की वाले का चाहता है कि भाई मेरी समस्या का हल किया जाए, मेरी बेटी की शादी हो गई, वो घर बैठी है, इसका हल किया जाए। उसको चाहिए कि एक आवेदन बनाए, एफिडेविट बनाए नोटरी के साथ में, उस इलाके की कमेटी के लोगों के पास देकर आए, उस इलाके की कमेटी के पास देकर आए। कमेटी के लोग उस आवेदन को लेंगे। उसके अंदर शर्तें ये हैं कि कमेटी या यूँ कह लें समाज हमारे मामले में तब बोलेगी जब हम कमेटी के फैसले को मानने के लिए तैयार होंगे। अगर हम कमेटी के फैसले को मानने के लिए तैयार होंगे तो ही वो बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले कमेटी को चाहिए कि वो वहाँ को बताए, वहाँ के लोगों को, अगर आप समाज से मदद चाहते हो, आप चाहते हो कमेटी आपके मामले में बोले, तो आपको फिर कमेटी का फैसला मानना पड़ेगा, फिर फैसला चाहे जो भी हो। आप समझ रहे हैं भाई? समझ में आ रही है बात? कमेटी के पास आवेदन आएगा उस लड़की के माँ बाप का। दूसरे इलाके के अंदर वो लड़का है जो बेचारा घर बैठा है। हम ये नहीं कह रहे गलती किसकी है, हम ये कह रहे हैं समस्या है, बेचारे शादी के बाद दोनों लोग अपने घर बैठे हैं। हम चाह रहे हैं ये दोनों जुड़ जाएं, एक घर गृहस्थी बस जाए। किसी की बेटी घर ना बैठे, किसी का बेटा घर ना बैठे शादी के बाद। हम जोड़ने के लिए हैं। उस इलाके के कमेटी के लोग उस लड़के के माँ बाप से बात करेंगे। लड़के के माँ बाप को चाहिए वहाँ की कमेटी को आवेदन दे, एफिडेविट दे लिखकर। वो जो प्रक्रिया होगी आपके सामने आ जाएगी, कमेटी के द्वारा पता चल जाएगा। वो लोग, उसके माँ बाप, लड़के के माँ बाप वहाँ की कमेटी के लोगों को आवेदन देंगे, क्या क्या परेशानी है उसको लिखेंगे, और उसके बाद में कमेटी के लोग लड़की के माँ बाप के घर जाएंगे उस इलाके के, और उस इलाके के लड़के के पास उस इलाके की कमेटी के लोग जाएंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे, मसला क्या है, कहाँ पर बिगाड़ हो रहा है। अब जो मसला निकल के आएगा, लड़की की तरफ से शिकायतें निकल के आएगी, लड़के की तरफ से शिकायतें निकल के आएंगी। इन शिकायतों को लिखा जाएगा और उसके बाद में मुरैना की कमेटी और उस इलाके की कमेटी आपस में फ़ोन पर बात करेगी, एक मीटिंग करेगी कि भाई हमारे पास लड़की की ये शिकायत आई है, और दूसरे इलाके की कमेटी के लोग कहेंगे कि हमारे पास लड़के की तरफ से ये शिकायत आई है। अब उसमें ये कोशिश की जाएगी कि इसमें से जो शिकायतें हैं छोटी मोटी हैं उसको वहीं की वहीं ख़त्म करके उनसे रजामंदी ले लिया है कि आप इसमें सहमत हो, अगर इसका कैसा कुछ कर लिया जाए। लगभग 90% मसला जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको सुलझाने के बाद में 10% मसला ऐसे होते हैं जिसको ना तो लड़की वाला मानने को तैयार है, लड़का वाला मानने को तैयार है। ना लड़की वाला अपनी गलती मान रहा है, ना लड़का वाला अपनी गलती मान रहा है। दोनों कह रहे हैं कि वो गलत है, वो कह रहा है वो गलत है। 10% ऐसा होता है। इस केस में क्या होगा,
इन दोनों इलाके की कमेटी के लोग उन दोनों फरीकों को, उनके माँ बापों को, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगी और इन दोनों इलाके की कमेटी के साथ में दूसरे इलाके की कमेटी के लोग भी होंगे। मिसाल के तौर पर मुरैना की कमेटी है और मान लीजिए एक सबलगढ़ की कमेटी है, तो इस बीच में जौरा और कैलारस की कमेटी भी उनके साथ होगी। एक कमेटी में मान के चलिए 70 आदमी हैं, 4 कमेटी में कितने हो गए? मुझे गिनती नहीं आती, बताओ। 280 हो गए, समझ लो 300 आदमी। सच बताना, 300 आदमी अगर किसी के दरवाजे पर हो और 300 आदमी अगर कोई चीज़ का फैसला करे तो बात बन जाएगी कि बिगड़ जाएगी? अरे आवाज़ आनी चाहिए। बन जाएगी ना, तो बस बनी जाएगी। और जो नहीं बनाने की कोशिश करेगा, एक मानने को तैयार है, दूसरा मानने को तैयार नहीं है, उसको समझाएंगे कि भैया मान जा, समाज का फैसला मान जा। फिर वो ना मान रहो, मैं ना मान रहा हूँ भाई, फिर समझा मान जा यार कि मैं मान ही ना सकत। तो फिर बताओ क्या करना चाहिए? अरे बोलो क्या करना चाहिए? आउट करना चाहिए। ध्यान रखना, जो मान जाएगा उसका लिखित में तमाम समाज की कमेटियां जहां जहां हैं वो लिखित में इस बात को पारित करेगी, आदेश भी देगी। ये व्यक्ति समाज की बात मानता है, इसने हमारी सारी बात मानी है, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, उसकी वजह से घर बिगड़ा है। जो समाज की बात नहीं मानेगा, लिहाजा ऐसे लोगों के पास अब ना तो रिश्ते जाएंगे और ना ही ऐसे लोगों को अपनी शादी ब्याह में बुलाएंगे और ना ऐसे लोगों के वहां जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अभी कह रहे थे ना समाज कहाँ है, समाज क्या कर रहा है। ये समाज अब कमेटी के रूप में अब सामने आ चुकी है। अब ये कमेटियां काम करेंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको कमेटी से अगर मदद चाहिए, हमको चाहिए कि समाज हमारा सुधर जाए, तो आपको भी फिर कमेटी की बात माननी पड़ेगी। बोलो मानोगे कि नहीं? मानोगे ना? अगर समाज की कमेटियों ने ये फैसला कर दिया कि फलाना साहब नहीं मान रहा है, बांध तो कह दिए मैं तो डीजे बजाऊंगा और मुन्नी जही नाचेगी। क्या कह रहा है वो? मैं तो डीजे बजाऊंगा और अरे बोलो मुन्नी जही नाचेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे बोलो